कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। वे कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल अपने कर्म पर है, उसके परिणाम पर नहीं। न तुम्हें अपने कर्म के परिणाम के बारे में सोचना चाहिए और न ही तुम्हें स्वयं को उस परिणाम का कारण मानना चाहिए। इसे इस वार्तालाप से समझिए जहां श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके परिणाम पर तुम्हारा अधिकार नहीं। किंतु कृष्ण, यदि मैं कर्म करूंगा तो उसका कोई ना कोई परिणाम तो अवश्य निकलेगा, और परिणाम निकलेगा तो उसके अनुसार आनंद अथवा अशांति भी तो अनुभव होगी। अर्जुन, ये आनंद अथवा शांति केवल तब होगी जब तुम कर्म से कुछ अपेक्षा रखोगे, परिणाम पर अपना अधिकार समझोगे। जब तुम ये सोचोगे कि वो परिणाम तुम्हारे कारण आया है। यदि कर्म से अपेक्षा ही नहीं, तुम परिणाम का कारण ही नहीं, तुम्हारा उस पर अधिकार नहीं, तो आनंद अथवा शांति का प्रश्न ही कहां उठता है। परंतु कृष्ण, यदि कर्म से अपेक्षा ही नहीं, उसका परिणाम मेरे कारण ही नहीं, उस परिणाम से संबंधित आनंद अथवा शांति भी मेरी नहीं, कदाचित ऐसे में तो कर्म न करना ही उचित होगा। कम से कम मैं कर्म बंधन से तो मुक्त रहूंगा। अर्जुन, कर्म न करना कदापि उचित नहीं। ये तो मैंने पहले भी स्पष्ट किया है कि यदि तुम अपने कर्तव्य की अवहेलना करोगे तो पाप के भागी बनोगे। कर्तव्य तो तुम्हें निभाना होगा, कर्म तो तुम्हें करना ही होगा। सत्य तो यह है कि यदि तुम किसी भी अपेक्षा के बिना अपना कर्तव्य पालन करोगे तो इससे तुम्हारे मन की शुद्धि होगी, तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति होगी। इसलिए कर्म तुम्हें करना ही है, किंतु बिना किसी की भी अपेक्षा के। क्या होता है जब आप जीवन में कुछ पाने का बड़ा स्वप्न देख लेते हैं तथा उस दिशा में कार्यरत हो जाते हैं? साधारणतः यहां आप परिणाम की अपेक्षा निरंतर ही करने लगते हैं, और इसके पश्चात क्या? यदि आप सफल हुए और वो स्वप्न पूरा हुआ तो अद्वितीय उल्लास का अनुभव होगा। कभी कभार मनुष्य ऐसे में अहंकारी और घमंडी भी हो जाता है। उसे लगता है कि उसने इतना असाधारण लक्ष्य साध लिया तो वो स्वयं भी असाधारण ही है। किंतु यदि असफलता हाथ लगी तो अत्यंत निराशा होगी, अपनी क्षमताओं पर संदेह होने लगेगा, स्वप्न टूटने का दुख होगा। ये दोनों ही मनस्थितियां ठीक नहीं है, ना ही अत्यधिक उल्लास की स्थिति और ना ही अत्यधिक निराशा की। एक आपको अहंकार की ओर ले जाती है तथा दूसरी आपको आत्मग्लानि की ओर। कदाचित आप ये कहेंगे कि आप में तो अहंकार नहीं, आप तो केवल आत्मविश्वास को ही मानते हैं। इसे इस प्रकार समझिए, आत्मविश्वास यदि किसी परिणाम की अपेक्षा से जुड़ा है तो कहीं ना कहीं आप उस परिणाम पर अपना अधिकार मानते हैं। किंतु क्या सच में उस परिणाम पर केवल आपका अधिकार है? यदि लक्ष्य इतना बड़ा था तो क्या अन्य परिस्थितियों का, अन्य लोगों का उसमें कोई भाग नहीं? यदि आप ठीक से देखेंगे तो जानेंगे इतना बड़ा स्वप्न कई और सहायताओं के बिना संपूर्ण होना संभव नहीं। आत्मविश्वास की सही परिभाषा ये नहीं कि हाँ, मैं ये लक्ष्य तो अवश्य ही साध लूंगा। आत्मविश्वास की सही परिभाषा ये है कि हाँ, मैं जानता हूं मैं अपना कर्म पूर्ण रूप से निभाऊंगा।
इसमें आप केवल अपने कर्म को लेकर आश्वस्त हैं, परिणाम को लेकर नहीं। यह सोच आपको सफल परिणामों में कृतज्ञता सिखाएगी, अहंकार से बचाएगी, और वहीं यह सोच आपको असफल परिणामों के दुख और विषाद से भी सुरक्षित रखेगी, क्योंकि आप आश्वस्त हैं कि आपने अपना कर्तव्य पूर्ण रूप से निभाया। आप में कोई कमी नहीं थी, केवल परिस्थितियों ने कदाचित इस बार साथ नहीं दिया। सफलता में कृतज्ञता, असफलता में धैर्य, यही आत्मिक शांति का एक बड़ा मंत्र है। केवल कर्म पर आपका अधिकार है, उसके परिणाम पर नहीं। यह दृष्टिकोण पारिवारिक और सामाजिक परिवेश में अत्यंत आवश्यक है और सहायक भी। इसे आप दो प्रकार से देख सकते हैं। पहला, कोई भी बड़ा परिणाम कई लोगों के योगदान से आता है। यदि परिणाम सफल रहा तो आप जानते हैं कि इस परिणाम पर केवल आपका अधिकार नहीं, छोटा बड़ा कई लोगों का इसमें योगदान है, और क्योंकि इस परिणाम में उन सभी का हाथ है, आपकी कृतज्ञता उनके प्रति बढ़ जाएगी। कृतज्ञ रहने से सामाजिक तथा पारिवारिक संबंध दोनों सुदृढ़ होते हैं। वहीं यदि परिणाम असफल रहा तो जिस प्रकार आप उस असफलता के कारण नहीं, उसी प्रकार कोई और भी उसका कारण नहीं, केवल परिस्थितियां विपरीत थी। ऐसे में औरों के प्रति आपका धैर्य उन पर अवश्य सकारात्मक प्रभाव डालेगा। अब इसी उपदेश को दूसरे प्रकार से समझिए। हम अपने परिवार अथवा प्रियजनों में कई बार औरों की सहायता करते हैं, उन्हें कार्य संबंधित परामर्श देते हैं अथवा उनमें बदलाव के कुछ सुझाव देते हैं, किंतु हमारे कई प्रयत्नों के बाद भी यदि कोई बदलाव नहीं दिखता तो हम निराश हो जाते हैं। हम उस व्यक्ति से यह सोच के दूर हो जाते हैं कि इनकी सहायता करना तो पूर्णतः व्यर्थ है। कदाचित हम उस व्यक्ति को तो मन ही मन असमर्थ भी मान लेते हैं, और ऐसी नकारात्मक भावना का संबंधों पर केवल बुरा ही प्रभाव पड़ सकता है। हमें यह सोचना होगा कि जिस प्रकार हमारा संपूर्ण नियंत्रण किसी परिणाम पर नहीं, उसी प्रकार कदाचित उनकी भी कुछ विकट परिस्थितियां हो सकती हैं, कुछ मानसिक संघर्ष हो सकते हैं जिनके कारण वे सफल नहीं हो पा रहे। यह सोच हम में सहानुभूति जगाएगी, हमें अपनी सहायता जारी रखने के लिए प्रेरित करेगी, और यही स्वभाव संबंधों को सुदृढ़ करेगा।